स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मान्यः संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे उपस्थितानां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड के अंतर्गत हम लोग आज निर्विकल्पक ज्ञान की चर्चा करेंगे। कल की चर्चा में एक प्रश्न उपस्थित हुआ था, वह प्रश्न है, क्या जो मन की गति है वह तेज की गति से ज़्यादा है या कम है? इसका निर्णय कल नहीं हो पाया था। सद्यः किसी प्रश्न का उत्तर देना संभव भी नहीं हो पाता है। काफ़ी विचार विमर्श हुआ इस पर। जहाँ तक प्रश्न है कि प्रकाश की गति बहुत तेज चलती है, लेकिन कुछ एक ऐसे विषय होते हैं जहाँ विज्ञान भी बौना नजर आता है। यह एक तथ्य सामने आया कि सूर्य का प्रकाश धरती तक 8 मिनट से कुछ अधिक समय लेता है आने में। चक्षु को हम तेजस मानते हैं, सूर्य उसका स्रोत है, तेज का स्रोत सूर्य है। और सूर्य से ज़्यादा दूरी पर एक पिंड है जिसको हम तारे शब्द से कहते हैं, और तारा को हम यहाँ से कुछ सेकंड में ही देख पाते हैं। यह एक विडंबना सामने आती है कि जिसकी दूरी सूर्य से भी अधिक है और यही तेजस चक्षु उसे 5 सेकंड के भीतर देख लेता है। यह कैसे हम निर्णय कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है? इसलिए यह निर्णय बहुत ही मंथन के योग्य है, तब जाकर के निर्णय होगा। रही बात मन की गति की, जहाँ तक शास्त्र का आलोडन करें, शास्त्रालोडन के बाद एक निर्णय हम यह कर सकते हैं, यद्यपि यह सिद्धांततया निर्णीत है या नहीं, इसे और भी विज्ञ लोग विचार करेंगे। मन की गति प्रकाश की गति से है। ईश्वर में मन है नहीं, यह एक अलग विचारणीय विषय है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, यह तो केवल एक हमारी कल्पना और वेद के जो निहितार्थ हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन योगी का जो मन है, वह मन 1 सेकंड में पूरे 14 भुवन सबकी यात्रा करके पुनः योगी के पास में आ सकता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं, हम प्रामाणिक तौर पर तो नहीं कहेंगे,
लेकिन कह सकते हैं, कहने का एक साहस कर सकते हैं कि मन की गति प्रकाश की गति से अधिक तेज है। ये एक हमारा एक सामान्य आकलन है, इस पर और भी विचार करने की अपेक्षा होती है। हम आगे बढ़ते हैं मुक्तावली में। मनोग्राह्यम सुखम दुखम इच्छा द्वेषो मते ही कृते। इसके पूर्व में 5 जो हमारे भौतिक इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से क्या क्या ग्रह होता है उसकी चर्चा पूर्व में हुई है। इससे कौन कौन विषय गृहीत होते हैं इसकी व्याख्या यहाँ की जा रही है। मनोग्राह्यम सुखम दुखम इच्छा द्वेषो मति कृते, ये मन के द्वारा गृहीत होते हैं, अर्थात मनोजन्य प्रत्यक्ष के विषय हैं। एक चीज और ध्यान में ले लेना है कि जब हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं, घ्राणज प्रत्यक्ष करते हैं, रासन प्रत्यक्ष करते हैं, तो उन प्रत्यक्ष के स्थिति में चाक्षुष प्रत्यक्ष काल में चक्षु और मनः इन दोनों का संयोग अपेक्षित होता है, तब जाकर के हम रूप रूपत्व घट घटत्व का ज्ञान कर पाते हैं। लेकिन जब मन से हम किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं, उसमें किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है, अर्थात केवल मन ही उन ज्ञान को कर लेता है, उसमें किसी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि जैसे सुख का ज्ञान करना है, मनोजन्य सुख है, मन रूप इंद्रिय से हम सुख का ज्ञान करते हैं। सुख का ज्ञान जब हम करेंगे, उसमें जो बहिरींद्रियां 5 हैं, घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र, इसकी कोई भूमिका नहीं है। क्यों नहीं है? उन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, उनके ज्ञान के लिए उन इंद्रियों की अपेक्षा होती है। लेकिन सुख में रूप रसादि नहीं रहता है, क्योंकि सुख भी गुण है और रूप रसादि भी गुण है। गुण में कोई गुण नहीं माना जाता है, इसलिए उन बहिरेंद्रियों की अपेक्षा मन को नहीं होती है। केवल मात्र मन ही सुख आदि का ज्ञान करने में समर्थ होता है। मनोजन्य प्रत्यक्ष विषय इत्यर्थ। सुख दुख इच्छा द्वेष ये सब प्रायः सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। मति शब्द को स्पष्ट किया गया है। मति क्या चीज है? तो इसलिए कहा मति ही ज्ञानम। ज्ञान जो गुण है वह मन से गृहीत होता है। मतिर ज्ञानम कृति ही प्रयत्न। प्रयत्न कृति शब्द से वाच्य है। एवं सुखत्व दुखत्वादिकमपि मनोग्राह्यम। जैसे घ्राण से ग्राह्य गंध है, गंधत्व है, गंधाभाव है, इसी प्रकार मनोग्राह्य सुख है, सुखत्व है, सुखाभाव भी, ये सब समझना चाहिए मनोग्राह्य है। कारिका में सीधे कह दिया मनोग्राह्यम सुखम दुखम इच्छा द्वेषो मति ही कृते ही। मन से ग्राह्य आत्मा भी है, उसका उल्लेख कारिका में नहीं है। इसलिए कारिकाकार जो विश्वनाथ हैं, उन्हें शायद यह एहसास हुआ हो कि यहाँ कुछ, इसलिए स्वयं मुक्तावली में एवं आत्मापि मनोग्राह्यः
मनोमात्रस्य गोचरः इत्यनेन पूर्वम उक्तत्वात् अत्र नोक्तः। लेकिन वह फिर भी पूर्व का स्मरण दिलाते हैं। अभी पूर्व कारिका में अहंकारस्याश्रयोयम मनोमात्रस्य गोचरः, आत्मनिरूपण प्रकरण में इस कारिका का उद्धरण मिलता है और वहाँ लिखा हुआ है अहंकारस्याश्रयोयम मनोमात्रस्य गोचरः, मन के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। इसलिए पूर्व में कह चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं कहे हैं, इसलिए हमारा कोई दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष न हो इसके लिए हमने यहाँ उल्लेख नहीं किया है। इत्यनेन पूर्वम उक्तत्वात् अत्र नोक्तः। अब हम आते हैं ज्ञानम यन निर्विकल्पाख्यम तदतीन्द्रियमिष्यते। ज्ञान जो दो प्रकार का बतलाया, एक निर्विकल्पक ज्ञान है, दूसरा सविकल्पक ज्ञान है। तो जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय का क्या तात्पर्य है? और निर्विकल्पक किसको कहते हैं? निर्विकल्पक कहते हैं जहां निर्गतः विकल्पः, जहां से विकल्प अर्थात विशेषण विशेष्य भाव जहां निकल गया हो, जहां से, उसको हम निर्विकल्पक कहते हैं। अर्थात विशेषण विशेष्य भाव जहां पर दिखाई नहीं दे, उस ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान अतीन्द्रिय होता है। अतीन्द्रिय का अर्थ है जो प्रत्यक्ष प्रमा जो है, उस प्रमा का एक अनुव्यवसाय होता है। अयं घटः इत्याकारक एक ज्ञान है जो हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रतीत करते हैं, और घट को देखने के बाद जब हम वापस अपने घर आते हैं तो घट ज्ञानवान अहम इत्याकारक ज्ञान होता है। वह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान का जो ज्ञान हुआ वह अनुव्यवसाय होता है। वह अनुव्यवसायात्मक ज्ञान जहां विषय नहीं बन पाए उसी को हम अप्रत्यक्ष कहते हैं, अतीन्द्रिय शब्द से कहते हैं। इंद्रियातीत जो हो, जिसका हम किसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, वही है अतीन्द्रिय। महत्वम षड्विधे हेतु इंद्रियम करणम मतम। षड्विध जो प्रत्यक्ष है, मन को लेकर के 5 बहिरींद्रियां हैं और अंतर इंद्रिय मन, इनके द्वारा जिस चीज का ज्ञान होता है उन सब में महत्व कारण होता है और उसमें इंद्रिय करणभूत होती हैं। अतीन्द्रिय और निर्विकल्पक का स्वरूप बतलाते हैं। चक्षुः संयोगाद्यनंतरम, चक्षु संयोग हुआ, घ्राण संयोग होगा, रसना संयोग होगा। तो यहाँ एक उदाहरण चक्षु संयोग को लेते हैं। चक्षु संयोगाद्यनंतरम घटः इत्याकारकम घटत्वादि विशिष्ट ज्ञानम न संभवति। जब हम प्रथमतया घट को देखते हैं, घट को देखने के बाद वहाँ वह जो घट है, घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान नहीं होता है। केवल यह है, घट है इत्याकारक ज्ञान, घटत्वादि विशिष्ट ज्ञानम न संभवति। क्यों? विशेषवादेह ज्ञानाभावात्। उस घट में घटत्व विशेषण है, प्रकार है, तो वह विशेषणस्य जो विशेषणीभूत है घटत्व,
उसका ज्ञान नहीं होता है। जब घटत्व का ज्ञान नहीं होगा अर्थात विशेषण का ज्ञान नहीं हुआ तो विशेषण ज्ञानाभाव प्रयुक्त विशिष्ट ज्ञान भी नहीं होगा। जब विशिष्ट ज्ञान हम करते हैं, विशिष्ट ज्ञान में तीन विषयता होती है, विशेष्यताख्या विषयता, विशेषणताख्या विषयता और संसर्गताख्या विषयता। ये तीनों जहाँ कंबाइंड रूप में मिलते हैं वह विशिष्ट ज्ञान होता है। दंडी पुरुषः यह विशिष्ट ज्ञान है। इस विशिष्ट ज्ञान में एक विशेषण है दंड, विशेष्य है दंडी अथवा पुरुष, और दंड का पुरुष का जो संबंध है, संसर्ग है, वह संसर्ग संयोग है। इसलिए दंड, पुरुष और संयोग, इन तीनों को मिला करके एक विशिष्ट ज्ञान होता है जिसका स्वरूप है दंडी पुरुष। जहां पर दंड का ही ज्ञान नहीं हो वहां विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। जहां पुरुष का ज्ञान नहीं होगा वहां भी विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। जहां इन दोनों के संबंध का ज्ञान नहीं हो वहां भी विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। कहीं विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, कहीं विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, कहीं उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, ये होता है। अर्थात तीनों का संबंध, तीनों का संयोग होना आवश्यक है, तभी जाकर के विशिष्ट ज्ञान संभव हो पाएगा। अयं घट इत्याकारक जो ज्ञान है उसमें घटत्व प्रकार है, घट विशेष्य है, और इन दोनों का, घट का घटत्व का जो संबंध है वह समवाय संबंध है। उस समवाय संबंध का भी ज्ञान नहीं होता है। एतावता यह विशिष्ट ज्ञान नहीं हुआ। विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वात्, विशिष्ट बुद्धि में विशेषण ज्ञान कारण होता है, विशिष्ट बुद्धि में विशेष्य ज्ञान कारण होता है, विशिष्ट बुद्धि में संसर्ग ज्ञान कारण होता है। तीनों ही परंपरा ये कारण बनेंगे। एक भी यदि नहीं हो पाया तो वहां विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वात् तथा च प्रथमतः घट घटत्वयोः वैशिष्ट्यानवगाह्येव ज्ञानम जायते। प्रथमतः जब हम घट को देखते हैं उस समय में घट और घटत्व का जो एक संबंध है, वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला एक संबंध है, वह संबंध की प्रतीति वहां नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वहां घटत्व प्रकार विधेया ज्ञात नहीं है। तो वैशिष्ट्यानवगाही एव ज्ञानम जायते, और ऐसा वैशिष्ट्यानवगाही जो ज्ञान है, ऐसे ही ज्ञान को हम निर्विकल्पक शब्द से कहते हैं। और यह जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। तच्च न प्रत्यक्षम। क्यों ऐसा माना जाता है? अयं घटः, यह जो घटत्वान घटः, यह विशिष्ट ज्ञान होता है, उस विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण जो घटत्व है वह कारण होता है, जबकि यहाँ नहीं है। नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशिष्टे उपजायते। विशिष्ट में जहाँ विशेषण ज्ञान गृहीत, वहाँ विशिष्ट ज्ञान नागृहीत विशेषण ही विशिष्टे उपजायते। यह जो बुद्धि है, अयं घटः इति बुद्धि विशेषण ज्ञान जन्या
विशिष्ट बुद्धित्वात्, विशेषण ज्ञान से जन्य है। अयं घट, यह जो बुद्धि है, जैसे दंडी पुरुष विशेषण ज्ञान, उसमें दंडक ज्ञान अपेक्षित होता है। दंडी पुरुष, यह जो विशिष्ट बुद्धि है वह विशेषण ज्ञान से संपुटित है, संसर्ग ज्ञान से संपुटित है और विशेष्य ज्ञान से संपुटित है, तृतीय ज्ञान से संपुटित है। एतावता यह विशिष्ट ज्ञान है। यह प्रत्यक्ष नहीं है, यह निर्विकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष परमात्मक जो अनुव्यवसाय है, तादृश अनुव्यवसाय का विषय यह नहीं। इंद्रिय जन्य जो घट का ज्ञान है, घट विषयक ज्ञान हुआ, अयं घट इत्याकारक ज्ञान, यह तो प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष ज्ञानस्यापि ज्ञानम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो ज्ञान होता है उसको हम ज्ञान विषयक ज्ञान कहते हैं। वह प्रत्यक्ष परमात्मक अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है। निर्विकल्पक में कोई अनुव्यवसाय नहीं होता है, विशेषण ज्ञान रहित होता है, इसलिए यह प्रत्यक्ष नहीं है। तो यह जो है वैशिष्ट्या नवगाही ज्ञानस्य प्रत्यक्षम न भवति, जो वैशिष्ट्या नवगाही ज्ञान है, वैशिष्ट्य का ज्ञान जहाँ पर नहीं हो रहा है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। अर्थात विशेषणता, संसर्गता, विशेष्यता का अनिरूपक जो ज्ञान होगा, घट घटत्वे इत्याकारक जो ज्ञान होता है, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। घट घटत्व, वहां घटत्व का ज्ञान जो विशेषण है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वैशिष्ट्या नवगाही ज्ञानस्य प्रत्यक्षम न भवति। एक बात। दूसरी बात, घटमहम जानामि इति प्रत्ययात्, घटमहम जानामि अर्थात घट विषयक ज्ञानवान अहम, यह जो विशिष्ट वैशिष्ट्यानुव्यवसाय है, व्यवसाय यह ज्ञान है और यह ज्ञान आत्मा में रहेगा। आत्मा में अयं घट इत्याकारक जो ज्ञान है वह समवाय संबंध से रहेगा और यह ज्ञान विशेषणतया आत्मा में भाषित होता है। इतना ही नहीं, ज्ञान जो है अयं घट इत्याकारक ज्ञान, इस ज्ञान में विषयिता संबंध से घट भाषित होता है और वह घट प्रकारीभूय भासता है, विशेषणतया ज्ञान में भाषित हो रहा है घट। और घट में घटत्व जाति है, वह घटत्व जाति भी प्रकारतया भाषित होता है। इस तरह से अयं घटः इत्याकारक जो अनुव्यवसाय है, घटमहम जानामि इत्याकारक ज्ञान होता है। ज्ञान तब होता है जब घट में घटत्व प्रकारतया भाषित हो, ज्ञान में घट भी विषयिता संबंध से भाषित हो, घट में घटत्व प्रकारतया भाषित हो, ये सारे विषयतया भाषित होते हैं। एतावता अयं घटः इत्याकारक जो अयं घटः इत्याकारक जो ज्ञान है, इसके अनंतर घटमहम जानामि इत्याकारक जो अनुव्यवसाय होता है, यह अनुव्यवसाय बिना विशेषण ज्ञान के नहीं होता है। एतावता अनुव्यवसायात्मक ज्ञान में विशेषणतया ज्ञान होना आवश्यक है और यह ज्ञान होता है तभी जाकर के अनुव्यवसायात्मक ज्ञान भी होता है। तत्र आत्मनि ज्ञानम प्रकारीभूय भासते, आत्मा में ज्ञान यह उत्पन्न हुआ, घटमहम जानामि
इत्याकारक जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान है वह ज्ञान प्रकारतया आत्मा में भाषित होता है। ज्ञान में घट भी भाषित होता है, वह विषयिता संबंध से भाषित होता है। ज्ञाने घटः, ज्ञान में घट विषयिता संबंध से भाषित हुआ और तत्र घटत्वम अर्थात घट में घटत्व प्रकारतया भाषित हो रहा है। यह प्रकार स एव विशेषणम इत्युच्यते। जो प्रकार होता है, प्रकार को ही हम विशेषण शब्द से कहते हैं। यह प्रकार विशेषणम इत्युच्यते। और विशेषणे यद विशेषणम, जो विशेषण हो वह विशेषणतावच्छेदकम इत्युच्यते। विशेषण का जो विशेषण होगा वह विशेषणतावच्छेदक कहलाता है। विशेषणतावच्छेदक प्रकारकम ज्ञानम, और जो विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान होगा वह विशिष्ट वैशिष्ट्य ज्ञाने कारणम। विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान में विशेषणतावच्छेदक प्रकारक जो ज्ञान है वह कारण होता है। निर्विकल्पके च घटत्वादिकम न प्रकार। निर्विकल्पक में जो घटत्व है वह घटत्व प्रकार नहीं बनता है। तेन घटत्वादि विशिष्ट घटादि वैशिष्ट्य भानम ज्ञाने न संभवति। इसलिए घटत्व विशिष्ट घट का जो वैशिष्ट्य है वह ज्ञान में भाषित नहीं हो पाता है। और घटत्वाद्य प्रकारकम च घटादि विशिष्ट ज्ञानम न संभवति। जो घटत्व है वहाँ घटत्व जहाँ प्रकार हो ही नहीं, घटत्व जहाँ विशेषण बन ही नहीं पाए, ऐसा घटक ज्ञान विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि विशिष्ट ज्ञान में विशेषण ज्ञान कारण होता है और विशेषण है विशेषणतया भाषित ही नहीं हो तो बिना विशेषण के वैशिष्ट ज्ञान संभव नहीं है, विशिष्ट ज्ञान संभव नहीं है। एक नियम है, जात्य खंडोपाध्यतिरिक्त पदार्थ ज्ञानस्य किंचित धर्म प्रकारकत्व नियम। जाति जो घटत्व जाति है और अखंडोपाधि जो प्रकारता है, विशेष्यता है और भी है, आकाशत्वादि है, उससे अतिरिक्त घटत्व जाति और अखंडोपाधि जो विशेष्यता इत्यादि है, प्रकारता है, विशेष्यता है, आकाशत्वादि है, तदतिरिक्त जो है घटपटादि है, उसका जो ज्ञान होगा वह किंचित धर्म प्रकारक ही ज्ञान होता है। अर्थात घटत्वादिना एव उसका ज्ञान संभव है। इसलिए उपाध्यतिरिक्त पदार्थ ज्ञान किंचित धर्म प्रकारकत्व नियमात, किंचित धर्म प्रकारक अर्थात घटत्व प्रकारक विधया ही उसका ज्ञान। जहां पर जो निर्विकल्पक ज्ञान है उसमें जो घट है घटत्व प्रकारक ज्ञान नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसे हम निर्विकल्पक ज्ञान, ऐसे निर्विकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है। विशिष्टाद्वैत वेदांत में निर्विकल्पक को ज्ञान ही नहीं माना गया है। उनके मत में जितना भी ज्ञान होता है निर्विकल्पक ज्ञान की कोई सत्ता नहीं है। न्याय मत में निर्विकल्पक ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान का कारण माना गया है, इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान होता है। इनके यहाँ न्याय मत में निर्विकल्पक ज्ञान को एक ज्ञान माना गया है, वह निर्विशेषणक ज्ञान होता है। विशेषणता
शून्य ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान को हम निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। महत्वम षड्विधे हेतु इंद्रियम करणम मतम। महत्व जो होता है वह प्रत्यक्ष में कारण होता है। किसके प्रत्यक्ष में? षड्विध जो प्रत्यक्ष कहा है, 5 बहिरींद्रिय से होने वाला जो घ्राण जरासन चाक्षुष इत्यादि प्रत्यक्ष है उसमें, और मन से जायमान जो प्रत्यक्ष है मानस प्रत्यक्ष, उसमें भी महत्वम कारणम। द्रव्य प्रत्यक्षे महत्वम समवाय संबंधेन कारणम। द्रव्य का जो प्रत्यक्ष करते हैं उसमें महत्व को कारण माना है। मन से हम ज्ञान का प्रत्यक्ष करते हैं, ज्ञान में महत्व है क्या? नहीं है। सुख दुख में क्या है यह नहीं कह सकते हैं, लेकिन मन से जायमान जो द्रव्य का प्रत्यक्ष है उसमें महत्व को कारण मानना है। इसलिए मन से हम परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। क्यों? परमाणु में महत्व नहीं है। हम मन से घट का प्रत्यक्ष करते हैं, घट का मानस प्रत्यक्ष होता है, त्रसरेणु का मानस प्रत्यक्ष होगा, द्वेणुक और परमाणु का मानस प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता। द्रव्य प्रत्यक्षे महत्वम समवाय संबंधेन कारणम। चूंकि महत्व एक परिमाण है और परिमाण गुण होता है, द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए महत्व की कारणता समवाय संबंधेन मानी गई। द्रव्य समवेतानाम गुण कर्म सामान्यानाम प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवाय संबंधेन कारणम महत्वम कारणम। द्रव्य में समवेत, घट हम मान लेते हैं द्रव्य है, उसमें समवेत जो गुण है, रूप, कर्म है और घटत्व नामक सामान्य है, उनका जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उस प्रत्यक्ष के प्रति स्वाश्रय समवाय संबंध से महत्व को कारण मानते हैं। स्व से हम ले लेते हैं घटगत रूप, उसका आश्रय घट है, उसमें समवाय संबंध से महत्व की कारणता है। स्व से हम घटत्व को ले लें, उसका आश्रय घट होगा, वहां पर समवाय संबंध से महत्व कारण होता है। तो द्रव्य समवेतानाम गुण कर्म सामान्यानाम, घट की क्रिया भी ले लेंगे, उस क्रिया का आश्रय घट हो, वहां महत्व समवाय संबंध से कारण है। तो स्वाश्रय समवाय संबंधेन महत्वम कारणम। इसी तरह और आगे भी देखेंगे, द्रव्य समवेतानाम, द्रव्य घट है, उसमें समवेत है रूप, रूप में समवेत है रूपत्व, तो द्रव्य समवेत समवेत रूपत्व हुआ। गुणत्व कर्मत्वादि नाम प्रत्यक्षे, चाहे रूपत्व हो कर्मत्व हो, उनके प्रत्यक्ष में यहाँ भी एक समवेत बढ़ा देंगे, एक समवाय और ले आएंगे। स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन महत्वम कारणम। स्व से रूपत्व, उसका आश्रय रूप, उसका स्व से रूपत्व को लिया, उसका आश्रय रूप हुआ, वह रूप समवाय संबंध से घट में विद्यमान है, वहां पर महत्व कारण है। स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से महत्व कारण बनेगा। इंद्रियम करणम मतम, महत्वम षड्विधे हेतु इंद्रियम करणम मतम।
इंद्रियम इति। अत्रापि षड्विधित्यनुसज्यते, यहाँ भी षड्विध जो इंद्रिय है उसका अनुसंग कर लेना चाहिए, वह समझ लेना चाहिए। इंद्रियत्वम तू न जाति ही, इंद्रियत्व को कहते हैं जाति नहीं है। क्यों? पृथ्वीत्वादिना सांकर्य प्रसंगात। सांकर्य दोष क्या है? परस्परात्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेशः संकरः। परस्पर में अत्यंताभाव रहे, परस्परात्यंताभाव समानाधिकरण जो धर्मद्वय है उसका एकत्र समावधान हो जाना सांकर्य कहलाता है। पृथ्वीत्वादिना सांकर्यात। देखें, पृथ्वीत्व को छोड़ करके इंद्रियत्व चक्षु में विद्यमान है, चक्षु में इंद्रियत्व है, पृथ्वीत्व नहीं है। और इंद्रियत्व को छोड़ करके पृथ्वीत्व घट में विद्यमान है, घट में पृथ्वीत्व तो है पर इंद्रियत्व नहीं है। लेकिन एक ऐसी इंद्रिय घ्राण को ले लेते हैं, उस घ्राण इंद्रिय में पृथ्वीत्व भी विद्यमान है, इंद्रियत्व भी विद्यमान है। अब यहाँ पर दोनों का समावेश एकत्र हो गया, पृथ्वीत्व का भी और इंद्रियत्व का भी, इसलिए इंद्रियत्व को हम जाति नहीं मानते हैं। पृथ्वीत्वादिना सांकर्य प्रसंगात। पृथ्वीत्व आदि में पृथ्वीत्वादि से सांकर्य दोष का प्रसंग होने के कारण इंद्रियत्व को हम जाति नहीं कहते हैं। फिर इंद्रियत्व है क्या चीज? इंद्रियत्व की, इंद्रिय की परिभाषा करते हैं, किंतु शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम। शब्द से इतर, शब्द एक गुण है, उससे इतर जो उद्भूत प्रत्यक्ष सन्निकर्षत वत्तापादन विषयतया जो विशेष गुण है, वह विशेष गुण है रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सब होंगे। शब्द से इतर उद्भूत विशेष गुण रूपादि हैं। उन रूपादि का आश्रय जो नहीं है, रूपादि का अनाश्रय हो, शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान का जो कारण, ज्ञान का जो असाधारण कारण होता है, वह कौन है? इंद्रिय मन संयोग होता है ज्ञान का कारण। उस ज्ञान का कारण जो इंद्रिय मन संयोग है, उसका आश्रय, इंद्रिय मन संयोग का जो आश्रय है, वह तो एक आश्रय मन, क्योंकि संयोग द्विष्ट होता है, दो में रहेगा। एक उसका आश्रय मन हो गया, दूसरा आश्रय इंद्रिय होता है। वही हमारा इंद्रिय पद से वाच्य है। शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम। अब यह कहा गया कि शब्द से इतर जो विशेष गुण है, रूप रसादि है। रूप तो चक्षु में विद्यमान है, रस रसना में विद्यमान है, गंध घ्राण में विद्यमान है, श्रोत्र में शब्द विद्यमान है, उसका तो आश्रय ही है। तो अनाश्रय कैसे हुआ? कहा उद्भूत विशेष गुण होना चाहिए। यहाँ गुण हैं, रूप रसादि सभी इंद्रियों में, तत्त इंद्रियों में हैं। रूप चक्षु में विद्यमान है, रस रसना में विद्यमान है, लेकिन वह जो रूप है वह उद्भूत रूप नहीं है, अनुद्भूत रूप है। इसलिए बहुत संभल करके यह लक्षण बनाया गया है।
शब्देतरोद्भूत विशेष गुण में विशेषण है उद्भूत विशेष गुण। इंद्रियों में रूपादि के रहने पर भी वह रूपादि उद्भूत नहीं है अपितु अनुद्भूत है। शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इंद्रियत्वम। अब यहाँ पर इंद्रिय का लक्षण यदि ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्वम इतना ही कर दें, ज्ञान का कारण जो मन संयोग, तो रूप ज्ञान हुआ, रस ज्ञान हो गया, गंध का ज्ञान हुआ। ज्ञान का कारण जो मन संयोग है, उस संयोग का आश्रय तत्त इंद्रियां हो जाएंगी। तो कहा आत्मा भी उसका आश्रय है। कैसे आत्मा उसका आश्रय है? तो ज्ञान का कारण आत्म मन संयोग भी तो उसका कारण होता है। ज्ञान का कारण जब तक आत्मा और मन का संयोग नहीं होगा, न रूप ज्ञान होगा, न रस ज्ञान होगा, गंध कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आत्मा भी ज्ञान का कारण है, इसलिए आत्मा में लक्षण चला जाएगा। आत्मा में लक्षण नहीं जाए इसके लिए सत्यंत देना आवश्यक है, अर्थात विशेषण शब्देतरोद्भूतानाश्रयत्वे सति यह देना आवश्यक है। अब शब्द से इतर उद्भूत विशेष गुण ज्ञानादि गुण है, उस ज्ञानादि गुण का आश्रय ही आत्मा है, हमें नहीं चाहिए। शब्द से इतर उद्भूत विशेष गुण ज्ञान सुख दुख ये सब उद्भूत विशेष गुण हैं, और इस उद्भूत विशेष गुण का आश्रय आत्मा हो रहा है। हमें क्या चाहिए? शब्देतरोद्भूत विशेष गुण का अनाश्रय होना चाहिए। आत्मा बाहर हो गया। आत्मादिवारणाय सत्यंतम उद्भूत विशेष गुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे सत्वात् शब्देतर इति। विशेषण में जो एक विशेषण है शब्देतर, दो दल हैं यहाँ, एक विशेषण दल है, एक विशेष्य दल है। विशेषण दल है शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्व, और विशेष्य दल है ज्ञान कारण मन संयोगाश्रयत्व। विशेषण में एक विशेषण है शब्देतर, वह क्यों दिया? यदि नहीं देंगे शब्देतर तो उद्भूत जो विशेष गुण है शब्द, वह शब्द श्रोत्र में विद्यमान है। उस श्रोत्र में आकाश में लक्षण चला जाएगा, एतावता वहां लक्षण नहीं जाए, इसलिए शब्देतर विशेषण दिया। अब शब्द तो शब्देतर नहीं हो सकता, इसलिए श्रोत्र का ग्रहण नहीं होगा। श्रोत्र आकाश ही है। विशेष गुणस्य रूपादेह चक्षुरादौ अपि सत्वात् उद्भूतेति, जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। विशेष गुण रूप रसादि हैं, और वह रूप रसादि चक्षुरादि में विद्यमान है और लक्षण कर रहे हैं, उसका आश्रय ही हो गया, तब तो चक्षुरादि में जाएगा ही नहीं। अब इसलिए यहां उद्भूत विशेष गुण, विशेष गुणस्य रूपादेह चक्षुरादौ अपि सत्वात् उद्भूतेति। चक्षुरादि में रहने वाले जो रूपादि हैं वह अनुद्भूत है, उद्भूत नहीं है। उद्भूतत्वम न जाति, उद्भूतत्व जाति नहीं है। शुक्लत्वादिना सांकर्यात्, यहाँ शुक्लत्वादि से सांकर्य का प्रसंग होता है, इसलिए उद्भूतत्व को हम जाति नहीं कहते हैं। कैसे सांकर्य हो रहा है? शुक्लत्व को छोड़ करके उद्भूतत्व प्रत्यक्ष गंध में है, शुक्लत्वम विहाय
उद्भूतत्वम, जिस गंध का हम प्रत्यक्ष करते हैं वह उद्भूत गंध है। तो उद्भूतत्व गंध में विद्यमान है, प्रत्यक्ष गंध में। और उद्भूतत्व को छोड़ करके शुक्लत्व परमाणुगत शुक्ल में है। परमाणुगत जो शुक्ल है वह अनुद्भूत शुक्ल है, लेकिन शुक्लत्व तो है। तो उद्भूतत्व को छोड़ करके शुक्लत्व परमाणुगत अनुद्भूत शुक्ल में विद्यमान है। लेकिन उद्भूतत्व और शुक्लत्व दोनों का समावेश वस्त्रवृत्ति शुक्ल में विद्यमान है, इसलिए इसको कहते हैं उद्भूतत्व जाति नहीं है। उद्भूतत्वम न जाति ही शुक्लत्वादिना सांकर्यात् न च शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना एव उद्भूतत्वम इति वाच्यम। शुक्लत्व का व्याप्य नाना उद्भूतत्व मान लिया जाए। शुक्लत्व का व्याप्य उद्भूतत्व, वह कैसा उद्भूतत्व? नाना उद्भूतत्व मान लिया जाए, नहीं कह सकते हैं। तब उद्भूत रूपत्वादिना, जो उद्भूत रूप है, उद्भूत रूपत्वादिना चाक्षुषादौ जनकत्वानुपपत्ते, उद्भूत रूपत्व के द्वारा चाक्षुषादि का मतलब रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। उस रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है जिसमें उद्भूतत्व नामक एक विशेषण से विशिष्ट शुक्ल विद्यमान हो। उद्भूत शुक्ल का ही, उद्भूत रूप का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। जनकत्व अनुपपन्न होगा, फिर वह क्या चीज है? अनुद्भूतत्व। किंतु शुक्लत्वादि व्याप्यम नाना एव अनुद्भूतत्व, शुक्लत्व का व्याप्य नाना अनुद्भूतत्व है, और अनुद्भूतत्वाभाव कूट जो है वही उद्भूतत्व है। अर्थात अनुद्भूतत्वाभाव समुदाय है, वह उद्भूतत्व पदार्थ है। ऐसा उद्भूतत्व, अनुद्भूतत्वाभाव कूट जो उद्भूतत्व है वह तो संयोगादि में भी विद्यमान है। उद्भूत अनुद्भूतत्वाभाव संयोग में विद्यमान है। और तथा च शब्देतर, ऐसा उद्भूत गुण संयोग भी हो जाएगा। शब्द से इतर उद्भूत गुण अब संयोग हो गया, पृथक तो हो गया, विभाग हो गया। और संयोगादि ही चक्षुरादेरप्यस्ति अतः विशेषेति, विशेष गुण क्यों कहा है? शब्देतरोद्भूत गुणानाश्रयत्वे सति, ऐसा कहना चाहिए। विशेष गुण से क्यों कहा गया है? वह व्याख्या अनुद्भूतत्वाभाव कूट उद्भूतत्व है, तो अनुद्भूतत्वाभाव कूट जो उद्भूतत्व है वह संयोगादि भी हो जाएगा, और वह संयोगादि चक्षुरादि से ग्रहण योग्य है। हम लक्षण तो कर रहे हैं इंद्रिय का, और चला गया संयोग में, और उस संयोग का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाता है। संयोग में अतिव्याप्ति हो रही है, एतावता वहां विशेष गुण कहा गया है। संयोग विशेष गुण नहीं है, वह सामान्य गुण है। संयोगादि चक्षुरादेरप्यस्ति अतः विशेषेति, कालादिवारणाय विशेष्य दलम, यदि शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम इंद्रियत्वम, यही लक्षण करेंगे, क्या नहीं कहेंगे? ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम। यह विशेष्य दल नहीं कह रहे हैं,
केवल विशेषण दल अर्थात शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वम, ऐसा तो काल भी हो जाएगा। शब्द से इतर जो विशेष गुण है उस विशेष गुण का जो आश्रय नहीं हो। ध्यान रहे कि काल में एक भी विशेष गुण नहीं है, ऐसे अकेला काल नहीं है, दिशा भी है और मन भी है। तो उसमें काल में दिशा में लक्षण चला जाएगा, उसमें अतिव्याप्ति होगी, इसलिए विशेष्य दल भी देना चाहिए। ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम, ज्ञान का कारण जो मनः संयोग, इंद्रिय मनः संयोग, उसका आश्रय होना चाहिए। काल कतई ज्ञान कारण मनः संयोग का आश्रय नहीं होता है। तो कालादि वारणाय विशेष्य दलम। इंद्रियावयव विषय संयोगस्यापि प्राचाम मते प्रत्यक्षजनकत्व इंद्रियावयव वारणाय मनः पदम। ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्वम में मनः पद को हटा देते हैं, इंद्रिय का लक्षण रखेंगे। शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण संयोगाश्रयत्वम। अब इंद्रियावयव में भी लक्षण चला जाएगा। प्राचीन मत में ये कहते हैं इंद्रियावयव विषय संयोगस्यापि, इंद्रिय का जो अवयव है उसका विषय के साथ में जो संयोग होता है वह भी ज्ञान का जनक है। प्रत्यक्ष जनकत्वात् इंद्रियावयव वारणाय। अब मनः पद तो नहीं दे रहे हैं, तो इंद्रियावयव और विषय का संयोग ज्ञान का कारण हो गया। एतावता इंद्रियावयव में भी लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति होगी, इसके लिए मनः पद दे दिया। यह तो नवीन प्राचीन मत में हुआ। और नवीन मत में क्या है? कालादौ रूपाभाव प्रत्यक्षे, काल में रूप नहीं है तो रूपाभाव का प्रत्यक्ष जो हम करते हैं विशेषणता सन्निकर्ष से करते हैं। वह विशेषणता सन्निकर्ष कौन है? चक्षुः संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष है। तो कालः रूपाभावान इत्याकारक जो ज्ञान होता है उस रूपाभाव के प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष कारण है। तो चक्षुः संयोग जो है उसका आश्रय काल भी हो गया। इसलिए नवीन मते कालादौ रूपाभाव प्रत्यक्षे सन्निकर्ष घटकतया कारणीभूत चक्षुः संयोगस्य आश्रयतया, चक्षुः संयोग का आश्रय काल भी हो गया, उस काल में लक्षण चला गया, उसके वारण करने के लिए मनः पद दे दिया। अब इंद्रिय मनः संयोग का आश्रय, एक आश्रय इंद्रिय है, एक आश्रय मन है, काल नहीं होगा। इसी तरह ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयत्व में जैसे मन पद आवश्यक है, ऐसे ही ज्ञान कारण पद भी आवश्यक है। इसी जगह कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान कारणम इत्यपि तद वारणाय, कालादि में लक्षण के वारण करने के लिए ज्ञान कारण पद भी आवश्यक है। महत्वम षड्विधे हेतु इंद्रियम कारणम मतम। जो कर्ण है असाधारणम कारणम करणम, जो असाधारण कारण है उसको हम कर्ण कहते हैं। और वह असाधारण क्या है? व्यापारवत्वम। व्यापारवत जो असाधारण कारण है उसको हम कर्ण कहते हैं। यह इंद्रियम करणम, इसकी व्याख्या। षड्विध इंद्रिय को कर्ण बनाया है। अब विषयेन्द्रिय व्यापार सोपि षड्विध, वह
षड्विध व्यापार की भी चर्चा करेंगे। तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। कल इस यात्रा को, ज्ञान यज्ञ को और हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का सौजन्य, विशेषतः हम उन सभी के आभारी हैं जो नियमतः हमारा इस यज्ञ में हमारा साथ देते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनका नाम केवल में ही नहीं, अन्य इस फेसबुक समुदाय पर जो और भी कक्षाएं चल रही हैं वह भी उनका नाम लेते हैं। भट्टाचार्य जी इसमें अग्रणी हो रहे हैं। हमें कई एक जगह से फ़ोन आते हैं कि उनका समाधान बहुत अच्छा। देखिए, जब हम किसी चीज़ को सकारात्मक तरीके से लेते हैं, उस सकारात्मकता का लाभ बहुत लोगों को मिलता है। ज्ञान की कोई इयत्ता नहीं है। यह यदि कोई कहता है कि मुझे अमुक ज्ञान है, तो मेरी दृष्टि में वह, जैसे आत्मा में कहा अहंकारस्याश्रयोयम, वह अहंकार, अहम पदवाच्यता जो है, अहम अहम इत्याकारक ज्ञान है। यह हम कोई भी बोलता है तो वह एक तरह का अहंकार झलकता है। ज्ञान तो प्रतिदिन लेने की चीज है, और पूरा जीवन भी यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता रहेगा तब भी ज्ञान की पूर्णता संभव नहीं है। व्याकरण शास्त्र में सूर्य ज्ञान दे रहे हैं और हनुमान जी या इंद्र ज्ञान ले रहे हैं, फिर भी नान्तम जगाम, दिव्य वर्ष सहस्त्र उनके लिए काल था। आजकल तो शतायु होना भी बहुत बहुत दुर्गम हो गया है। फिर भी जितना कुछ भी ज्ञान है, हम बहुत विनम्रता पूर्वक आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह कर के सीखे हैं और प्रतिदिन सीखने का प्रयास करते हैं, इसको हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। हम नैयायिक हैं ऐसा कहना केवल आत्मश्लाघा है, तो हम ये नहीं मानते हैं। हम न्याय के विद्यार्थी अवश्य हैं। हम दिन रात करते रहते हैं, न्याय शास्त्र का अध्ययन करते रहते हैं। बस इतना ही कहना है। एक सकारात्मक सोच की तरह हम भी चलते हैं। उसी सोच को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। कुछ आपके माध्यम से हमें सीखने को भी मिलता है, और यही सीखने की कला हमें बनी रहे, सीखने का जज्बा बना रहे, यही कामना हम सब के लिए करते हैं, अपने लिए विशेषकर करते हैं। यावत जीवम अधीते विप्रः, पूरा जीवन हम सीखते हुए गुजारेंगे। इसलिए आप सभी का सौजन्य जरूर हमें आह्लाद कर होता है। इसी तरह सौजन्य बनाए रखें और सभी लोग स्वस्थ रहें, ये हम अपने प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।